गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था सब वेबसाइट्स के बारे में देखा था और आपको मैंने गूगल पे दिखाया भी था कि कैसे करते हैं। अभी आज आगे उसका डिस्कशन करते हैं। ऑडियंस का टॉपिक हम ले रहे थे और फिर हमने वो प्रैक्टिकल आपको दिखाया था। तो ऑडियंस का थ्योरेटिकल पहले हम देख लेते हैं। बिफोर वी स्टार्ट विद द डिजाइनिंग पार्ट वी शुड नो दैट expected users of the websites. The website should contain both general and detailed informations. It should also contain specific and non-specific data. The proportions of the different type and the extents of details and specific informations depends on the nature of the expected audience. ठीक है, ऑडियंस क्या है, कैसी है, कौन सी ऑडियंस जो है वो हमारा वेबसाइट देखने वाली है, वो सभी कुछ यहाँ पे डिपेंड करता है। अगर किड्स के रिलेटेड आप कुछ वेबसाइट बना रहे हो तो उसके रिलेटेड आप वीडियोस रख सकते हो, इमेजेस रख सकते हो, उसके हिसाब से पूरा डिजाइनिंग कर सकते हो। अगर आपके वेबसाइट जो है वो कॉलेज वाले स्टूडेंट्स अगर देखने वाले हैं तो उसके हिसाब से बनाइए, वहां पे फिर किड्स लेवल का नहीं चलेगा। ठीक है, और कहीं वेबसाइट ऐसी होती है जो नॉर्मल किड्स भी देखने वाले रहते हैं, बड़े लोग भी देखने वाले रहते हैं। ठीक है, और एज वाले जो है वो भी लोग देखने रहेंगे। तो सभी वेबसाइट्स में कुछ ना कुछ रहता है। अगर खाने का कुछ है, होटल का कुछ वेबसाइट्स आप बना रहे हो तो होटल का वेबसाइट सभी लोग देखने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि खाने का तो सभी को पसंद रहता है, छोटे बच्चे को भी रहता है। एजुकेशनल जो है तो एजुकेशनल में आप कौन से टॉपिक पे रख रहे हो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर स्टोरीज या कुछ रखते हो या कुछ बुक्स का पूरा वेबसाइट्स बनाते हो एज ए लाइब्रेरी के तरीके से तो वो सभी लोग देख पाएंगे, क्योंकि रीडिंग का काफी लोगों को ऐसा है भाई जो रीडिंग का हॉबी रखते हैं, और काफी कम लोग ऐसा रखते हैं कि रीडिंग का हॉबी बहुत कम भी ऐसे है। ठीक है, कि हमारे जैसे जो स्टूडेंट्स है, आप सच्ची बताइए कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको रीडिंग का हॉबी रहता है। ठीक है, रीडिंग करने से नॉलेज इंक्रीज होता है, पहले भी मैंने बताया था आपको। तो डिपेंड्स के आप कैसी वेबसाइट सिलेक्ट करते हो तो उस हिसाब से पूरा डिजाइनिंग करते हैं, ऑडियंस को पहले ध्यान में रखते हैं। अगर नॉर्मली क्या रहता है, जो बच्चा कुछ देखता है ना तो उसके हिसाब से वो वर्क करता है। अभी किड्स लेवल का हम बनाते हैं, कई बार ऐसा रहता है अगर हमारे घर में भी छोटे बच्चे होंगे ना, उनको स्कूल का वेबसाइट देख बेटा ऐसी स्कूल है, तो उसको जाने में घर से ऐसा इंटरेस्ट रहेगा। कई लोगों को डर लगता है, हमको भी पहले स्कूल जाने में डर लगता था, अभी घर पे लोग सब बोर हो गए कि अभी हमें स्कूल जाना है एनी हाउ। ठीक है, पहले डरते थे और रोते थे, अभी हंसी हंसी स्कूल जाने का मन कर रहा है क्योंकि काफी टाइम से हम घर पे बैठे हुए हैं। ठीक है, तो किड्स का अगर स्कूल रहता है तो उसको दिखाया जाता है बेटे का यहाँ पे ऐसे टॉयज रहेंगे, वहां पे ऐसा रहेगा, फाउंटेन है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे टॉयज है, साइकिल है। हाँ तो फिर पापा मैं जाऊंगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब आपको पहले से ऐसा वेबसाइट में दिखाया जाता है। सेम थिंग टू अगर कॉलेज वाले स्टूडेंट्स है तो उनको कॉलेज देखनी है घर पे बैठे कि हमें ये कॉलेज में जाना है, कैसी फैसिलिटीज है, कौन फैकल्टीज है, कितना एक्सपीरियंस वाले फैकल्टीज है, कैंटीन है कि नहीं। ठीक है, सब गैलरी है, कितना एक्टिविटीज करवाते हैं, तो एवरीथिंग डिटेल्स ऑन द वेबसाइट्स वहां पे दिया है। तो घर पे बैठ के वो लोग देख पाते हैं कि भाई चलो अच्छा है, हमें ये सब पसंद आ रहा है, फिर जाके हम ये कॉलेज में जाएंगे, कैंपस अच्छा है, कैंपस का व्यू भी अच्छा है, फैकल्टीज भी अच्छा है, मैनेजमेंट भी अच्छा है। ठीक है, तो घर पे बैठ के सब हम वेबसाइट के थ्रू सभी कुछ देख पाएंगे। तो ये भी ऑडियंस के कनेक्टेड है। द यूजर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द वेबसाइट आर इम्पोर्टेंट टू नो as it helps to develop the appreciates content and the layout of the sites. This also ensures that the website useful and the successful, right? ये सभी कुछ ऑडियंस देखती है, ऑब्जर्वेशन करती है, अगर हमारी गलती है तो निकाल देती है गलती कि यार ये वेबसाइट में तो ऐसा है, यहाँ पे नहीं जाएंगे हम, ये वेबसाइट पे क्लिक करने से कुछ अलग पेज खुलता है, उसके कनेक्टेड जो पेज हमें चाहिए वो तो खुल ही नहीं रहा। तो वो हमारे लिए एक नेगेटिविटी खड़ी हो जाएगी, तो हम और 5% को बोलेंगे अरे यार जाने देना, वो वेबसाइट काम की नहीं है, हमारे वहां तो डिफरेंट खुलता है, पता नहीं उसमें क्या आता है, सर ने जो बताया तो वैसा तो कुछ आ ही नहीं रहा है। ठीक है, तो मैं तो वो वेबसाइट नहीं यूज कर रहा हूँ। गॉट इट? यहाँ पे आपको दिखाया जाता है कि होता है, अगर आपसे नहीं होता है उसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो चीज नहीं हो सकती है। ठीक है, अगर आप कुछ लिखने में गलती कर रहे हो या आपसे कुछ अलग ऑप्शन सिलेक्ट हो गए या तो आपसे गलत वेबसाइट अगर ओपन हो गई है तो भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो हमें देखना चाहिए। अनदर considerations is the speed
ऑफ कनेक्शन द दैट द एक्सपेक्टेड यूजर विल हैव, राइट। हमारे वहां इंडिया में 2G में 4G का एक्सपेक्टेशन रहता है सबको, ठीक है। अगर आपको आपकी इंटरनेट की स्पीड कितनी है वो आपको पता है, ठीक है, और आपका एक्सपेक्टेशन कितना है 4G का, ठीक है। नॉर्मली अभी तो सब लोग 4G यूज करते ही है, समझो एक्सपेक्टेशन हमारा 5G का है, ठीक है। कैसे? तो कि ये जो वेबसाइट है ओपन होने में टाइम लगता है, तो लोग उसको विजिट नहीं करेंगे, क्यों? तो कि टाइम लगता है। फिर अगर उस पर कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस और फोटोज होंगे तो वो देखने में भी टाइम लगेगा, तो वो उसको क्लिक नहीं करेंगे। जो वेबसाइट में तुरंत आ जाता है, वो भी चीज याद रखनी है। वेबसाइट डेवलप करने वाले जो भी है, ठीक है, टेक्निकली सभी लोग, तो वो दिमाग से यहाँ पे माइंड अपना यूज करते हैं कि भाई कौन सा इमेज या कौन सा वीडियो में कौन सा फॉर्मेट रखेंगे, तो वेबसाइट पे हमारा इमेज और वीडियो बहुत कम टाइम में और बहुत कम इंटरनेट यूज होने के बाद वो वीडियोस या तो वो इमेज हमारा सबसे ज्यादा स्पीड में ओपन हो पाए। लेकिन कई लोग ऐसा होता है हाई रिजोल्यूशन रखने में वेबसाइट में लोड रहता है, ताकि आपका फोटोज और वीडियोस आने में थोड़ा टाइम लगता है। तो नॉर्मली कई लोग का एक्सपेक्टेशन क्या था, यार जाने देना, अभी उसका आते ही नहीं है, बंद कर दो, ठीक है। तो ये हमारा एक्सपेक्टेशन है कि भाई इतना स्पीड से आना चाहिए। बट रीड दिस, इन केस लार्ज ग्राफिकल फाइल्स आर केप्ट ऑन द वेबसाइट्स दे विल टेक अ लॉन्ग टाइम टू डाउनलोड, ठीक है। यहाँ पे आपको बताया गया है कि लार्ज ग्राफिकल जो फाइल्स होगा वेबसाइट पे, तो उसको टाइम लगेगा डाउनलोड होने में। आपने कौन सा एप्लीकेशन या तो कौन सा फॉर्मेट सिलेक्ट किया है उस पर पूरा डिपेंड रहता है। द यूजर्स विल बिकम impatient while waiting for the large files and leave the sites, ठीक है। यहाँ पे यूजर जो है वो कंफर्टेबल फील नहीं करेगा कि यार बहुत टाइम लग रहा है आने में, छोड़ दो चलो, ठीक है। तो वो क्या करता है, वेबसाइट को लीव कर देता है। Thus, it is a describable that the website sound contain minimal requirement graphics and multimedia files। हमारा जो वेबसाइट है उसमें ऑलवेज ऐसा कंटेंट रखिए ताकि हमारा जो फाइल है या तो हमारा जो मल्टीमीडिया फाइल है वो इजीली ओपन हो जाए और जल्दी से जल्दी वहां पे आपको दिखाई दे पेज पे, वैसा हमें यहाँ पे यूज करना रहता है, ठीक है। और कम से कम, कई लोगों के वेबसाइट ऐसे होते हैं कि जिसमें ओनली फोटोग्राफ्स ही दिखते हैं, उसका टेक्स्ट डिपार्टमेंट तो दिखता ही नहीं है। और कई वेबसाइट्स ऐसे होते हैं कि जिसमें इतने सारे वीडियोस रखे कि नॉर्मली हमें कहाँ पे जाना है कैसे जाना है उसका पता ही नहीं चलता है, ठीक है। तो बहुत कम लिमिटेड जो रहता है वैसे मल्टीमीडिया यूज करो ताकि वेबसाइट पे काफी ज्यादा लोड नहीं आए। अगर वेबसाइट पे सिंपल है लोड आएगा तो आपका जो वर्क होगा वो नहीं होगा, आपको प्रॉपर नहीं दिखाई देगा होगा, ठीक है। तो वो चीज का आप बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा कि अगर ज्यादा हम फोटोज या वीडियोस वहां पे रखेंगे तो दिक्कत होगी। कंटेंट, ठीक है। अभी वेबसाइट में कंटेंट कैसे रखेंगे हम, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। और कंटेंट हमें कैसे उसमें सेट करने हैं, कैसे कंटेंट रखेंगे तब वेबसाइट हमारा पूरा सक्सेसफुल होगा, तो ये टॉपिक आज हम डिस्कशन कर रहे हैं कंटेंट का। द वेबसाइट मस्ट कंटेन कंप्लीट एंड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, यानी हम जो वेबसाइट में डिटेल्स रख रहे हैं वो प्रॉपरली डिटेल्स में होनी चाहिए और परफेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। एक्सक्लूसिव यूज टू irrelevant information can cause frustrations to the users as they are unable to seek the specific data। नॉर्मली क्या रहेगा, अगर irrelevant जो है तो उसका मीनिंग क्या रहता है कि जो हमारा डेटा है वो प्रॉपर नहीं है, ठीक है। हमने जो रखा है वो डेटा इनकम्प्लीट है, ताकि जो भी यूजर होगा वो फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है, उसको ठीक नहीं लगेगा और क्या करेगा, आपकी वेबसाइट जो है वो उसको लेफ्ट कर देगा। कई बार क्या होता है, कई वेबसाइट्स ऐसी होती है जिसपे से आप कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने का ट्राई कर रहे हो, तो फर्स्ट टाइम आपने ट्राई किया तो फर्स्ट टाइम 96% डाउनलोड हो गया और 4% बाकी था और बंद हो गया। अगेन सेम ट्राई किया हमने, 97 पे आया, फिर से क्लोज हो गया। तो हमारे दिमाग में क्या हो जाएगा कि वेबसाइट में प्रॉब्लम होगा, इसकी वजह से ये डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो क्या करेंगे वो लोग, वेबसाइट को छोड़ देंगे, कहीं और से डाउनलोड करने का ट्राई कर रहे हैं,
ठीक है, तो ये सब चीजें इसमें इंपॉर्टेंस रहती हैं। Also, if the information provided is incomplete, the users can leave the websites. ठीक है, इंफॉर्मेशंस अगर हमारी इनकम्प्लीट रही तो अभी यूजर जो है वो क्या करेगा, लीव द वेबसाइट हमारी छोड़ देगा वहां से। प्लेसिंग अप्रिशिएट्स एंड डेवलपमेंट कंटेंट विल सेटिस्फाई यूजर्स एंड सस्टेन देयर इंटरेस्ट इन द वेबसाइट्स। ठीक है, प्रॉपर अगर हमने कंटेंट रखा होगा और सेटिस्फाई, तो तभी जाके जो यूजर्स होंगे वो सेटिस्फाइड हो गए, हमने जो कंटेंट रखा है प्रॉपर है, परफेक्ट है, उनको काफी यूजफुल है और आगे जाके उनको और ज्यादा यूजफुल होगा, वहां से इजीली डाउनलोड हो पाता है, इजीली प्रिंट निकल सकता है। ठीक है, कहीं वेबसाइट में ऐसे सिक्योरिटी भी सेट किया जाता है कि उनका जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट आप यूज नहीं कर सकते, उसका कॉपी नहीं कर सकते, उसका प्रिंट नहीं निकाल सकते। वैसे काफी सारे ऐसे वेबसाइट्स है जिसमें इतने सारे सब सिक्योरिटी सेट किए हैं, लेकिन यहाँ की पब्लिक काफी स्मार्ट है, स्क्रीनशॉट ले लेती है, ठीक है, उसका तो प्रिंट निकलता है, ठीक है, कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर देने का। तो उसके रिलेटेड जो है सबको पता है कि जो वेबसाइट्स में सबसे ज्यादा सिक्योरिटी रहती है, ऑलवेज आप सबको भी पता है जहां पे सबसे ज्यादा रूल्स रेगुलेशंस हो गए, ठीक है, तो वो रूल्स रेगुलेशंस परफेक्टली फॉलो करेंगे तो उसमें अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे भी वेबसाइट्स में अगर जितनी सिक्योरिटी सेट की है वो सभी सिक्योरिटीज को हमें उसको फॉलो करना है, नहीं तो हमें उसको तोड़ना है। ठीक है, द वेबसाइट्स कंटेंट शुड बी क्लासिफाइड इनटू जनरल एंड डिटेल कैटेगरीज। नॉर्मली जो डेटा है, ठीक है, वेबसाइट में कंटेंट वो क्लासिफाइड इनटू जनरल एंड डिटेल कैटेगरीज, डिटेल में दिया होना चाहिए, ठीक है, वहां पे, ताकि अगर जो यूजर्स है वो आपके वेबसाइट पे ट्रस्ट करता है कि अभी ये वेबसाइट से मुझे प्रॉपर वर्क मिल जाएगा और प्रॉपर उस पे से मुझे मेरा जो इंपॉर्टेंट वर्क है या तो जो मेरा सॉफ्टवेयर है वो इजीली मुझे मिल पाएगा, तो यूजर्स बाकी 5% को भी बोलेगा कि मैंने ये वेबसाइट से डाउनलोड किया, यू ऑल्सो डाउनलोड ऑन दिस वेबसाइट, राइट। तो आपके वेबसाइट्स पे आप ऐसा डेटा अगर रखेंगे तो किसी को भी पसंद नहीं आएगा। जस्ट फॉर सिंपल थिंक अबाउट दैट, अगर आपका सोशल ऐप यूज कर रहे हो तो सोशल में अगर कुछ अच्छे आपने अच्छा कुछ कंटेंट्स या अच्छा कुछ थॉट्स लिखा होगा तो हर एक कोई उसको लाइक करेगा, लेकिन आपने जानबूझ के ऐसा कुछ किसी को हर्ट होता है या किसी को प्रॉब्लम होता है ऐसा अगर कुछ आपने उस पर अपडेट किया है तो कोई उसको लाइक नहीं करेगा, राइट। द सिंपल थिंग, बिकॉज यू नो वेरी वेल दैट यू आर नाउअडेज टू मच यूज फॉर सोशल का सबसे ज्यादा आप लोग अभी यूज कर रहे हो, आप सबको पता है, ठीक है। द जनरल कंटेंट प्रोवाइड्स एन ओवरव्यू ऑफ द साइट, ऑर्गेनाइजेशंस, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एंड अदर आइटम्स, राइट। जनरली क्या रहता है, कहीं वेबसाइट पे ऐसा रहता है जहां पे रिव्यूज, ओवरव्यूज, ठीक है, वहां पे दिए जाते हैं, उससे जो अनदर यूजर्स वो वेबसाइट विजिट करता है तो वो देखता है कि इनका जो ये प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट परफेक्ट है, सेटिस्फाइड है, ठीक है, और जो भी उसका कंटेंट है प्रॉपरली उन लोग जो बोल रहे सेम वैसा है कि नहीं। कई बार क्या रहता है, कई प्रोडक्ट्स में जो दिखता है ना वो नहीं होता है उसमें, ठीक है, उसका नॉर्मल सेंटेंस क्या जो दिखता है वो बिकता है, ठीक है ना, आपको पता है ना। तो यहाँ पे उल्टा है, जो दिखता है वो नहीं होता है, तो यूजर्स आर डिससेटिस्फाइड और वो बताएंगे कि यार ये वेबसाइट से मैंने ये चीज ली थी लेकिन पता नहीं फोटो में तो काफी अच्छी दिख रही थी, जब यहाँ पे मैंने ऑर्डर किया तो टोटली डिफरेंट था, उसका मटेरियल भी अच्छा नहीं था, ठीक है। तो ये सब कंटेंट्स में इसलिए इंपॉर्टेंस रहता है कि आप जो दिखा दे रहे हो, आपने जो फोटोज लिए हैं या आप जो भी उस पे वेबसाइट पे रख रहे हो, ठीक है, तो यूजर्स को वही चीज परफेक्टली आप उसी को दो, या तो जो आपने रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं तो उसी के हिसाब से उसको फॉलो कीजिए। तो ये भी आपको याद रखना है। ब्रीफ described information helps user determine what he is searching। यूजर से क्या है वो क्या ढूंढ रहे हैं, ठीक है, हमारी वेबसाइट में से क्या ऐसा डिटेल्स निकालते हैं कि जिससे हमें हमारा जो कंटेंट है, हमारा जो डिटेल्स है वो प्रोवाइड हो पाए। तो हमें जो ऑडियंस है, ऑडियंस के हिसाब से आगे मैंने वो टॉपिक समझा कि हमारे ऑडियंस कौन है, तो वो रिव्यूज के हिसाब से पूरा पता चल जाता है प्रोडक्ट हमारी कैसी है, ठीक है, और डायरेक्टली वो वेबसाइट पे जाता है। कई लोग स्पेशली रिव्यूज लिखवाते हैं
और कहीं लोग जेन्युइन जो है वो लिखते हैं। यूट्यूब पे आपने काफ़ी सारे चैनल्स में देखा होगा, तो कहीं ना कहीं पे रिव्यूज़ उनके लिखे होते हैं। जो भी ऑनलाइन प्रोडक्ट्स है, ई कॉमर्स वेबसाइट्स है, उसमें भी हर एक जो उसका प्रोडक्ट्स है, हर एक के नीचे कहीं ना कहीं लोगों ने उसका एक्सपीरियंस लिखा होगा। जिनको पॉजिटिव एक्सपीरियंस हुआ वो लिखा होगा, नेगेटिव होगा तो वो एक्सपीरियंस भी उन्होंने वहां पे मेंशन किया होगा, ताकि हमें पता चले कि अगर वो चीज़ हमें लेनी है तो सोच के लेंगे कि अगर मुझे लेनी है या नहीं लेनी। ठीक है, इट डायरेक्ट्स टू द approaches specific data and informs about other available items at the site, right? The details content provide users with the detailed informations on the site like products and services descriptions. ठीक है, यहाँ पे आपको बताया गया है कि नॉर्मली जो हमारा टेक्स्ट है, कंटेंट जो उसका है, वो हमें डिटेल में प्रोवाइड करना चाहिए ताकि वहां पे हमें पता चले। कई लोग क्या करते हैं, उनका वेबसाइट पे बहुत कम कंटेंट्स प्रोवाइड करते हैं। कम कंटेंट्स प्रोवाइड करने से क्या होगा कि प्रॉपर जो यूजर्स है वो डिटेल पढ़ नहीं पाएगा, उसको जितना इन्फॉर्मेशन चाहिएगा वो नहीं मिल पाएगा। और कई लोग जानबूझ के ऐसा करते हैं कि अगर आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज यहाँ पे क्लिक कीजिए और इतना अमाउंट पे कीजिएगा ताकि आप उसके प्रीमियम यूजर हो जाओ, तभी आपको ये चीज मिल पाएंगी। आप लोगों ने काफी सारे एप्लीकेशंस में भी देखा होगा कि अगर आपको उसका प्रीमियम वर्जन यूज करना है तो आपको उसको कहीं ना कहीं पे पेमेंट करना रहेगा, फिर जाके आप उसका प्रीमियम जो एप्लीकेशन है वो यूज कर पाएंगे। तो यहाँ पे भी ऐसा है, और ये कब होगा, जहां पे उनको पता है कि यहाँ पे ये जो है सबसे ज्यादा सबको जरूरत है, वहीं पे ऐसा होगा। ठीक है, आप इंटरेस्टिंग के बस मेरा डाउनलोड होने वाला ही है और फ्यू लास्ट 1% या 2% डाउनलोड बचा है, और वहां पे फिर ऐसा मैसेज आता है, ठीक है, कि इफ यू वांट टू मोर डाउनलोड प्लीज पेड योर प्रीमियम यूजर्स। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, वहां पे कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि पेड वाला तो हम कहीं पे लेते ही नहीं है। ठीक है, यहीं पे हम सबको फ्री वाला जो यूजर्स है, फ्री जो से मिलता है उसी का हैबिट है। गॉट इट? सो कई लोग पे करते हैं अगर उनका नीड ज्यादा रहता है, उनको इम्पोर्टेंस रहता है। तो अभी देखिए यहाँ पे द लेआउट ऑफ द साइट मस्ट एंश्योर इजी एक्सेस टू डिटरमाइन इंफॉर्मेशन एंड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दे सीक। नॉर्मली क्या कहते हैं यहाँ पे कि उनका जो लेआउट है, व्यू, वो एंश्योर टू एक्सेस। इजी टू एक्सेस इन द सेंस व्हाट, कि इतना प्रॉपर होना चाहिए कि जो यूजर्स है ना वो इजीली उसको देख पाए, समझ पाए। ठीक है, कहाँ से जाना है, क्या क्लिक करना है, ठीक है, कौन से पेज पे क्लिक करना है, वो सभी कुछ उनको पता चले, वैसा स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन वहां पे होना चाहिए। देन टेक्स्ट पैराग्राफ शुड ऑलवेज बी केप्ट एट रीजनेबल लेंथ। कई बार क्या रहता है, इतना लंबा पैराग्राफ अगर हमने लिख दिया तो कोई उसको रीड कर पाएगा? नहीं करेगा। ठीक है, अगर स्टोरी और कुछ ऐसा है तो लोग रीड करेंगे, लेकिन पढ़ाई के कनेक्टेड अगर कुछ है और वेबसाइट में ऐसा कुछ कनेक्टेड लिखा है तो कहीं लोग रीड नहीं करेंगे अगर उसका लेंथ ज्यादा होगा। तो वेबसाइट की कंटेंट जो है वो ऐसे होनी चाहिए कि इजीली हमें पता चले, और उसके रिलेटेड होने चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट लिखे होने चाहिए, जो इंपॉर्टेंस पार्ट है उसको हाईलाइट किया होना चाहिए। तो ये सब अगर किया होगा तो वेबसाइट देखने में, और वेबसाइट देखने वाला जो यूजर्स है ना, उसको वो चीज काफी इंटरेस्टिंग लगेगी कि हाँ, जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट्स हैं वो हाईलाइट किए ताकि हम इजीली रीड पर कर पाएंगे। वरना पूरा जो पैराग्राफ लिखा होगा ना, तो वो पैराग्राफ को कोई रीड नहीं करेगा, उसको पता भी नहीं चलेगा। इफ देर इज अ लॉट ऑफ कंटेंट टू बी displayed on a web pages, then try to split it into small text blocks. This way visitors will be easily able to pick out the contents they need to know. ठीक है, यहां पे आपको बताया गया है कि विजिटर्स इजीली उसको पिक कर पाए, आपका जो कंटेंट वहां पे लिखा है, और इजीली उसको समझ पाए, वैसा होना चाहिए। ठीक है, और ऐसे शॉर्ट टॉपिक्स में उसको कवर किया। पैराग्राफ जो है तो ये 2 या 3 पैराग्राफ में उसको कवर करेंगे ताकि यूजर जो है वो इजीली उसको रीड कर पाएगा, देख पाएगा। द नेविगेशंस इन द वेबसाइट शुड ऑल्सो बी मेड एज इजी एज पॉसिबल, राइट? जो नेविगेशन है, अभी आप लोग सोचेंगे व्हाट इज नेविगेशन। नॉर्मली आप सबको पता है कि आपको कहीं पे जाना है लेकिन आपने रास्ता नहीं दिखाया, ठीक है, देखा नहीं आपने रास्ता,
तो अगर आप मैप्स में जाके सर्च करेंगे दैट्स कॉल्ड नेविगेशन, कि आपको वहां पे जाने का रास्ता दिखाई दे रहा है गूगल मैप्स में। तो वेबसाइट में कहां से नेविगेशन है? वेबसाइट में नेविगेशन इन द सेंस व्हाट, कि आप जो पेजेस बनाए हुए एक पेजेस से अगर दूसरे पेज पे जाने की मुझे जरूरत पड़ी तो कैसे हम इजीली जा पाए, और दूसरे पेज पे चले गए लेकिन वापस मुझे फर्स्ट पे आना है तो उसका भी प्रॉपर लेआउट या उसका प्रॉपर लिंक दिया हो, दैट्स कॉल्ड नेविगेशन। एक पेज पे से दूसरे पेज पे जाने के लिए जो उसमें प्रॉपर यूज किया हुआ है दैट्स कॉल्ड नेविगेशन। Moving from one page to another should be easy so that the user knows where he is and how to get back to home page, right? कि सभी पेजेस पे जाने के या कहीं पे भी लिंक करने के बाद होम पेज पे हमें कैसे जाना है, तो हमारा जो वेबसाइट है प्रॉपर उसका डिटेल देख पाए। कई बार वेबसाइट्स ऐसे कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं ना, जिसमें आप फर्स्ट पेज पे जाने के बाद कहाँ चले गए ना, और फर्स्ट पेज पे अगर आपको वापस आना है ना तो आपको पता ही नहीं रहेगा कि कहाँ से हम वापस फर्स्ट पेज पे आएंगे। सो होम पेज इज द फर्स्ट पेज ऑफ द वेबसाइट्स। ठीक है, कहीं पे अगर आप जा रहे हो, कुछ गलती हो गई है और आपको वापस एज इट इज अपने पेज पे आना है, तो होम पेज पे अगर हम क्लिक करेंगे तो एज इट इज वेबसाइट के सबसे फर्स्ट जो पेज है ना वो पेज पे आप लोग आ जाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से उसका डिटेल्स आपको दिखाया गया है कि टेक्स्ट कैसे रखना चाहिए, पैराग्राफ के कंटेंट से या लाइन के कंटेंट से, वर्ड्स से कैसे रखना है। ठीक है, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप कौन सा फॉन्ट स्टाइल यूज करते हो ना, वो कई लोग जानबूझ के कर्सिव में यूज करते हैं। तो आप बताइए कर्सिव रीड करने वाले कितने परसेंट है? अगर हमारा फॉन्ट स्टाइल नॉर्मल रहेगा तो सभी लोग उसको रीड करेंगे, क्योंकि हमें ये जो वेबसाइट है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम यूजर्स हमारी वेबसाइट विजिट करे, उसके हिसाब से हम पूरा ये वेबसाइट्स डिजाइन करते हैं। Ensuring that approaches informations like both general and detailed is available and easily accessible ensure that site can serve its intended purpose. A website is valuable tools for business and other organizations when composed of the right material. As with other tools, the website can perform an outstanding job. राइट, नॉर्मली वेबसाइट भी ऐसा है जो हमारे बिजनेस में हमारा ग्रोइंग करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टूल है, और आपका बिजनेस जो है वो अच्छे से ग्रोइंग करने के लिए उसका मार्केटिंग रहना भी जरूरी रहता है। तो कहीं भी लोग भी जो अपना फर्म है, अपना जो वर्क है, उसके रिगार्डिंग अगर वो लोग सर्च करेंगे तो उनको उनका इंफॉर्मेशन मिलेगा वेबसाइट पे से। तो काफी लोग सर्च करेंगे, और यू नो दैट के वेबसाइट्स बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंस है कि वेबसाइट में सबसे ज्यादा कीवर्ड्स लोग रखेंगे। व्हाट इज कीवर्ड्स? तो कीवर्ड्स क्या रहता है कि आपकी जो वेबसाइट है तो वो वेबसाइट सर्च करने के लिए लोग क्या सोचते हैं, दैट्स कॉल्ड कीवर्ड्स। ठीक है, तो कीवर्ड्स अगर आपके पावरफुल रहेंगे तो वेबसाइट आपकी ऑलवेज बी फर्स्ट पोजीशन इन द गूगल पेज। राइट, आपकी जो वेबसाइट है वो गूगल पेज पे ऑलवेज फर्स्ट पोजीशन पे रहेगी। नंबर ऑफ कीवर्ड्स यूज किए, नंबर ऑफ पर्सन्स ने आपका वेबसाइट सबसे ज्यादा विजिट किया है, तो वो आप पोजीशन वहां पे सेट कर सकते हो। उसके लिए उसका एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन किया होना चाहिए, ताकि हमारी वेबसाइट का जो स्टेज है या हमारी वेबसाइट का जो पोजीशन है ना वो ऑलवेज फर्स्ट पे रहेगा। मेरा जो वेबसाइट है इन द 2012 से लेके आज 2020 तक मेरा जो वेबसाइट है उसका पोजीशन एज अ फर्स्ट। ठीक है, अभी तक मेरे वेबसाइट से ऊपर किसी का वेबसाइट आया नहीं है। माय ओन वेबसाइट इज SCC वडोदरा, आप गूगल में लिखोगे तो तुरंत वहां पे आएगा। ठीक है, तो उसका एसईओ मैंने इतना पावरफुल किया है कि अभी तक, ठीक है, 2012 से 2020 8 साल तक किसी ने ऐसा पावरफुल एसईओ नहीं किया है, बिकॉज SCC इज नॉट पर्टिकुलर इन वन। ठीक है, काफी सारे पूरे वर्ल्ड में SCC बहुत सारे हैं, लेकिन उसका पोजीशन जो है मैंने ऑलवेज वो मैंने मेंटेन किया वहीं पे, वही अभी तक वो है। ठीक है, अभी बात करते हैं मीडियम। मोर एंड मोर पीपल आर यूजिंग इंटरनेट थ्रू smartphones and tablets. The website design should scale for all devices like computers, smartphones, and tablets. Also, the website should be designed keeping in mind that is the well displayed in all popular web browsers like Mozilla, Firefox,
क्रोम, ओपेरा एंड इंटरनेट एक्सप्लोरर। अभी हमारी जो वेबसाइट है वो वेबसाइट हमें कहाँ पे लोग देखने वाले हैं? नॉर्मली जिनके पास जो डिवाइस होगा, लैपटॉप होगा, डेस्कटॉप होगा, कहीं लोग के पास टैबलेट होगा, कहीं लोग फोन में देखेंगे, तो उसका जो स्केल है ना वो ऐसे सेट किया होना चाहिए कि स्क्रीन के हिसाब से, कि लोग जहां पे भी जो भी डिवाइस से देखेंगे ना तो अपने आप वो हमारा जो वेबसाइट का व्यू है ना वो अपने आप उसके हिसाब से सेट हो जाएगा। अगर मोबाइल से वो दिख रहा है तो मोबाइल की स्क्रीन के हिसाब से सभी कंटेंट्स या सभी जितने भी आपने हेडिंग्स दिए हैं, लिंक दिए, वो सभी कुछ वहां पे प्रॉपर स्क्रीन के हिसाब से दिखाई दे, वैसा होना चाहिए। ठीक है। और यहाँ पे सभी ब्राउजर्स में नॉर्मली क्या रहता है, कई ब्राउजर्स उसका एक्सेप्ट नहीं करते हमने जो बनाया है वो, तो नॉर्मली क्या रहता है उसका व्यू डिफरेंट हो जाता है। कई लोग बोलेंगे अगर यार मैं वेबसाइट क्लिक करता हूँ तो ऐसा दिखता है, ठीक है। दूसरा कोई होगा तो बोले नहीं यार मेरे वहां तो परफेक्ट दिख रहा है। अगर तीसरा कोई यूजर होगा तो बोले मेरे वहां तो ऐसा होता है लेकिन डाउनलोड नहीं होता है। तो हर एक का व्यू क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो वो व्यू जो है वो चेंज नहीं होए, इसकी वजह से वहां पे स्पेशल ऐसा सेट किया होता है कि भाई आप जिस कोई भी ब्राउजर में देखोगे, हर एक ब्राउजर्स में आपको सेम टू सेम दिखाई देगा, ताकि जो हमारी वेबसाइट है, ठीक है, तो वो प्रॉपर दिखाई दे। अभी यहाँ पे क्रिएटिंग अ सिंपल वेबसाइट एंड यूजिंग कंपोजर, ठीक है, इसका मैं पूरा डिटेल्स आपको सिखाऊंगा, दिखाऊंगा। उसके पहले एज अ प्रैक्टिस के लिए मैंने एक वेबसाइट जो बनाया है, ठीक है, इसके प्रैक्टिस के कनेक्टेड है, कंपोजर के कनेक्टेड ही है। केक का एक वेबसाइट बनाया है मैंने, तो वो मेरे आज का जो लेक्चर है उसमें मैं अटैच कर रहा हूँ, वो आप जस्ट एक बार देखना, ठीक है। और केक के जो फोटोग्राफ्स होंगे ना वो आपके पास नहीं रहे होंगे, तो सबसे पहले वो इंटरनेट पे से डाउनलोड करना और कैसे बनाना है ना वो देखना आप एक बार। और अगर जिसके पास कंप्यूटर है वो बना के भी एक बार देखना। बाकी तो मैं उसका जो स्कूल प्लाजा आपके टेक्स्ट बुक में जो है ना वो तो कराने वाला ही हूँ, लेकिन अभी आज के दिन में मैं आपको ये केक का जो वेबसाइट है वो डिटेल में कैसे रहता है, कैसे बनता है, कहाँ से जाना है, ठीक है, कैसे बनाना है, कैसे कैटेगरीज लेना है, वो सब भी कुछ डिटेल्स मैंने वहां पे वो वेबसाइट में बताया है। तो मस्ट बी विजिट दैट वन टाइम, आप एक बार उनको देखिए, ठीक है। अगर आपके पास कंपोजर है तो बनाने का ट्राई भी कीजिए, काफी इंटरेस्टिंग है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं कंपोजर का जो वेबसाइट बनाना है वो भी भेजूंगा, लेकिन उसके पहले आप आज आप ये केक वाला जो वेबसाइट है वो मस्ट बी विजिट दैट, एक बार आप उसको देखिएगा, ठीक है। अभी आज हम डिस्कशन करेंगे चैप्टर नंबर 3 का एक और प्रैक्टिकल है। नॉर्मली हमने स्कूल प्लाजा का वेबसाइट बनाया था, लेकिन प्रैक्टिस के लिए मैं और एक वेबसाइट आपको बनाना दिखा रहा हूँ आज। केक्स का हम वेबसाइट बना रहे हैं आज। तो सबसे पहले हम कंपोजर में जाएंगे। कंपोजर में जाने के बाद इंसर्ट टेबल, सबसे पहले सिंगल टेबल लेना है, क्लिक करके यहाँ हम ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने के बाद उस पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद टेबल, बैकग्राउंड कलर में जाएंगे, यहाँ पे एक कलर चूज कर लेते हैं हम, देन ओके। अभी यही टेबल में आपको इंसर्ट टेबल 1/2 करना है। 1/2 करने के बाद यहाँ पे हम ड्रैग करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे शॉप का नाम लिख रहा हूं मैं, मेल्टिंग मोमेंट्स, केक शॉप का नाम है। सिलेक्ट करते हैं, उसका साइज यहाँ से हम बड़ा करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो कलर दिया है लाइट कलर पसंद कर लेते हैं ताकि यहाँ पे आपको दिखाई देगा। राइट साइड पे जो बॉक्स है उसमें आपको इमेज रखना है, तो इमेज रखने के लिए इंसर्ट इमेज में जाएंगे, यहाँ से इमेज लोकेशन क्लिक कीजिएगा। लोकेशन के बाद पिक्चर्स फोल्डर में अगर केक्स के फोल्डर आप केक्स के फोटोग्राफ्स आपके पास नहीं है तो सबसे पहले एक फोल्डर बना के उसमें सभी केक्स के फोटो सेव कीजिएगा। यहाँ पे मैंने जो केक्स है उसके सब कैटेगरी वाइज सब फोटो सेव किए हैं। कोई भी एक फोटो ले लेता हूँ यहाँ पे मैं, नॉर्मली चॉकलेट सबका फेवरेट रहता है। डोंट यूज अल्टरनेट टेक्स्ट पे जाएंगे, डायमेंशन में जाके उसको यहाँ पे हमें उसका साइज चेंज करना है, 200 करना है। करने के बाद ओके कर दीजिए।
अभी ओके करने के बाद ये फोटो जो है उसको सेंटर में भी यहाँ पे हम कर सकते हैं, अलाइनमेंट दिया है, ठीक है। राइटिंग्स का भी अगर आपको करना है तो यहाँ पे सिर्फ फॉर्मेटिंग टूलबार्स दिया है, बोल्ड कर सकते हैं। अगर उसको भी सेंटर करना चाहते हो तो भी सेंटर कर सकते हैं। राइट साइड पे कॉर्नर पे आपको क्लिक करना है ताकि कर्सर आपका वहां पे दिखाई देगा। अभी क्या करना है, इंसर्ट टेबल में जाना है, 2x2 क्लिक करके उसको यहाँ पे ड्रैग करना है। ड्रैग करने के बाद यहाँ पे हम लिख सकते हैं कैटेगरीज, और राइट साइड पे लिख सकते हैं हम प्रोडक्ट्स। ठीक है, लिखने के बाद उसको हम सिलेक्ट करके उसका भी साइज बड़ा कर सकते हैं। उसको भी यहाँ पे हमें कोई कलर कर देना है, दे सकते हैं। सिलेक्ट कीजिए उसको भी, ठीक है, उसका भी हम यहाँ पे कलर दे पाएंगे। ओके कीजिए, उसको भी बोल्ड कर देते हैं, और यहाँ पे कैटेगरीज को भी हम बोल्ड कर देते हैं। अभी कैटेगरीज के नीचे वाला जो कॉलम है उसमें हमें सिंगल टेबल लेना है। सिंगल टेबल इसलिए लेना है ताकि वहां पे हमें सब कैटेगरीज लिखना है। काफी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आपको इंसर्ट टेबल में जाना है और यहाँ पे सिंगल ले लेना है। लेने के बाद यहाँ पे टेबल ड्रैग करेंगे ताकि वो बड़ा दिखाई देगा। अभी यहाँ पे 1 बाय 1 हमें कैटेगरीज लेना है, तो कैटेगरीज लेने के लिए अभी हम क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक करेंगे ताकि वहां पे एक लाइन दिखाई देगा आपको, ये देखो। अभी कर्सर कहाँ पे उसका आपको टेंशन नहीं लेना है, सीधा अभी सीधा आपको टाइप करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रोज केक, ठीक है, इंसर्ट हॉरिजॉन्टल लाइन। अभी यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वेडिंग केक, ठीक है, इंसर्ट हॉरिजॉन्टल लाइन, पेस्ट्रीज, इंसर्ट हॉरिजॉन्टल लाइन, फ्लावर बेस केक, ठीक है, अगेन इंसर्ट हॉरिजॉन्टल लाइन, चॉकलेट केक, ठीक है, अगेन हॉरिजॉन्टल लाइन, कैरेक्टर बेस केक, ठीक है। सिक्स कैटेगरीज का हम बना रहे हैं, ताकि यहाँ पे हम 6 ले लेंगे। अभी उसको भी हम सभी राइटिंग्स को सिलेक्ट करके यहाँ पे हम उसका साइज बड़ा कर सकते हैं। अगर उसका भी आप कोई कलर चाहते हो तो कलर यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। ओके कीजिए, ठीक है। अभी राइट साइड पे जो प्रोडक्ट है वहां पे टोटल हमने 6 कैरेक्टर्स लिए हैं, तो यहाँ पे आप देखिएगा इंसर्ट में जाके टेबल, तो यहाँ पे 6 बॉक्स हम ले लेंगे क्योंकि 6 कैटेगरीज हमने लिए हैं। यहाँ पे साइज उसका बड़ा कर देंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे जो 6 कॉलम है, तो हर एक बॉक्स में हमें कैटेगरी वाइज एक एक फोटो रखना है। सबसे पहले यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं हम, इंसर्ट इमेज क्लिक कर रहे हैं। अभी ये केक्स पे हम क्लिक करेंगे। देखो सबसे पहले रोज केक है, तो यहाँ से हम रोज केक सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट वन, डोंट यूज अल्टरनेट टेक्स्ट, डायमेंशन में जाएंगे और साइज हम उसका 200 कर देंगे। ये कंपलसरी है 200 करना, ठीक है, ताकि उसका ओरिजिनल साइज अगर आएगा तो फोटो बहुत बड़ा आएगा। और ओके करना है, ठीक है। अभी ये जो फोटो है उसके नीचे एंटर करना है, ठीक है, ताकि हम यहाँ पे जो चीज नहीं है वो लिख सकते हैं। रोज बेस केक, ठीक है, एंटर करना है। उसका प्राइस लिखना है। अगर आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लिखते थे 350, ठीक है। अभी यहाँ पे एक चीज याद रखना है, इंसर्ट फॉर्म, यहाँ पे फॉर्म फील्ड में जाना है, ठीक है। अभी जहां पे टेक्स्ट लिखा है वहां पे हमें एक चेक बॉक्स का बटन लेना है, ठीक है। यहाँ पे हम फील्ड नेम जो है उसमें आप लिख सकते हो रोज केक,
ठीक है। और वैल्यू में यहाँ पे मुझे कुछ लिखना नहीं है, ठीक है। अगर लिखना चाहते हो फिर तो भी यहाँ पे लिख सकते हो क्वांटिटियाँ, ठीक है। देन प्रेस ओके, आ गया है बॉक्स वहां पे। अभी यहाँ पे आपको इंसर्ट, फॉर्मेट, डिफाइन लेबल करना है, ऐड टू कार्ट, ठीक है। बाहर क्लिक करेंगे और यहाँ पे इंसर्ट फॉर्म, फॉर्म फील्ड, टेक्स्ट ही लेना है, ठीक है। और यहाँ पे भी हम क्वांटिटी का ही कर सकते, फील्ड नेम जो है वहां पे हम वापस केक लिख सकते हैं, ठीक है। और इनिशियल वैल्यू जो है वहां, इनिशियल वैल्यू इन द सेंस व्हाट, वहां पे जो है वो दिखाई देगा आपको। और यहाँ पे ये सब प्रॉपर्टीज दिया है, ठीक है। तो आपको वहां पे फील्ड साइज जो है वो रखना है कुछ के 5 रखेंगे, मैक्सिमम लेंथ भी अगर आपको करना है तो 5 यहाँ पे करेंगे, देन प्रेस ओके, ताकि वहां पे वो बॉक्स दिखाई देगा। और वहां पे आपको लिखना है क्वांटिटी, ठीक है। अभी ये जो चीज है उस पर आप डबल क्लिक करेंगे, इनिशियल वैल्यू में बाय डिफॉल्ट 1 लिखेंगे, ठीक है। और ओके करेंगे तो वहां पे क्वांटिटी 1 आपको दिखाई देगा। अभी ये जो चीज है, ठीक है, हमने वहां पे ये जो किया हुआ है, तो आप ये चीज यहाँ पे लेफ्ट साइड पे दिखाई दे रहा है तो आप उसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे सेंटर करेंगे तो बीच में चला जाएगा, लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट में चला जाएगा, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे भी हो सकती है। और एक चीज याद रखना कि जब भी हम उसको डिजाइन करना चाहते हो तो पहले से उसका कर्सर बीच में ले सकते हैं, इंसर्ट फॉर्म, फॉर्म फील्ड, ठीक है। अभी टेक्स्ट ही लेना है, यहाँ पे मैं उसका ले रहा हूँ केक, इनिशियल वैल्यू में मैं लिख रहा हूँ 1, ठीक है। और फील्ड साइज हम लिखेंगे 5, मैक्सिमम लेंथ भी हम 5 डिजिट में ओके करते हैं, आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्वांटिटी, ठीक है। तो वैसा हर एक फोटो में करना है, मैंने एक फोटो में आपको दिखाया है, सेम वैसा हर एक में आपको करना है। अभी देखें यहाँ पे इंसर्ट इमेज, अभी जो सेकंड हमारा कैटेगरीज है वो वेडिंग केक्स है, तो यहाँ पे हम जाएंगे पिक्चर्स में और केक्स में जाएंगे, वेडिंग केक सिलेक्ट करते हैं किसी भी एक, डोंट यूज अल्टरनेट टेक्स्ट, डायमेंशन में जाएंगे, कस्टम साइज, और यहाँ पे उसका साइज हम ले लेंगे 200, ओके करना है। अभी ये जो जैसा ये यहाँ पे मैंने लिखा है सेम वे में यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। और पेस्ट कर दूंगा तो सेम वहां पे ऐसा चीज आ जाएगा। अभी यहाँ पे रोज लिखा है तो उसकी जगह हम क्या कर देंगे, वेडिंग केक कर देंगे, ठीक है। प्राइस वेडिंग केक है तो थोड़ा महंगा होगा, 550 कर देते हैं। थर्ड कॉलम में जाएंगे, इंसर्ट इमेज, क्लिक करना है। अभी जो थर्ड कैटेगरीज था हमारा, ठीक है, तो थर्ड कैटेगरीज में हमारा था पेस्ट्रीज, तो यहाँ से हम पेस्ट्रीज सिलेक्ट करेंगे, पेस्ट्रीज सिलेक्ट करो, डोंट यूज अल्टरनेट टेक्स्ट, डायमेंशन में जाएंगे और उसका साइज यहाँ पे भी 200 कर देंगे, ठीक है। ओके करते हैं, एंटर करते हैं और वो पेस्ट करते हैं। अभी देखो यहाँ पे रोज है, उसकी जगह अभी हम पेस्ट्रीज कर देते हैं, ठीक है। अभी ये 350 जो है वो निकाल देंगे, 35 रुपीज पर पीस होगा उसका, ठीक है। तो उसके हिसाब से वो आपको दिखाई देगा। अब ये जो है उसको हम थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं और सेंटर में करना चाहते हैं तो सेंटर भी कर सकते हैं, इसको भी सेंटर करना चाहते हैं सेंटर कर लीजिए, ठीक है। सभी हमारा जो प्रेजेंटेशन है ना वो बहुत परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है, ताकि हमने जो चीज रखी है वो वहां पे प्रॉपर, ये देखो आप इस तरीके से भी स्पेस देके अलाइनमेंट दे सकते हो। अगर व्यू अच्छा होगा तो प्रेजेंटेशन, यानी अगर हमारे टीचर जो है वो मार्क्स देंगे तो अच्छे से हमें मार्क देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये इक्वल आपको सब अलाइनमेंट में कर देना है। ये देखो पेस्ट्रीज जो है तो उसको सेंटर में हम ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको भी सेट करते हैं, ये देखिए, ठीक है। अभी यहाँ पे ये कॉलम में जाना है, इंसर्ट में जाएंगे, इमेज, अभी फ्लावर बेस्ड केक है
तो हम उसमें चले जाएंगे फ्लावर बेस केक में। यहाँ से सिलेक्ट करते फ्लावर बेस केक, सिलेक्ट किया, डायमेंशन में चलेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे 200। ओके कीजिए। ठीक है, उसको भी सेंटर करते हैं, कर्सर साइड पे रख के एंटर करेंगे, वो वापिस हम यहाँ पे भी कॉपी पेस्ट करते हैं। यहाँ पे रोज की जगह क्या लिख देंगे हम, फ्लावर। ठीक है, उसका आपको जो प्राइस यहाँ पे 350 जो है उसकी जगह हम 450 कर देते हैं। ठीक है, सब अलाइनमेंट से एडजस्ट कर देते हैं। इंसर्ट इमेज में जाएंगे, अभी जो है चॉकलेट केक। ठीक है, तो केक्स में जाएंगे, यहाँ पे चॉकलेट केक सिलेक्ट कीजिए, चॉकलेट केक, डायमेंशन में जाइएगा। ठीक है, उसका साइज 200 कर देंगे और ओके करेंगे। जैसे ओके करेंगे यहाँ पे हम सेंटर में ले सकते हैं, इसको भी क्लिक कीजिए, एंटर कीजिए और वो चीज हम पेस्ट करेंगे। ठीक है, एक बार किया फिर बाकी हर बार आप कॉपी पेस्ट उसको करेंगे तो चलेगा। ठीक है, अभी चॉकलेट का जो प्राइस है वो यहाँ पे 350 की जगह हम 450 करते हैं और यहाँ पे जो रोज केक लिखा है उसकी जगह पे हम यहाँ पे लिख देते हैं चॉकलेट केक। ठीक है, अलाइनमेंट हम सब एडजस्टमेंट कर देते हैं। ओके, लास्ट में हम यहाँ पे इंसर्ट इमेज में जाते हैं, क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम कैरेक्टर बेस्ड केक्स जो लास्ट वन है, ठीक है, यहाँ पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं, डोंट यूज अल्टरनेट टेक्स्ट, डायमेंशन और यहाँ पे हम उसका साइज कर देते हैं 200 और ओके कर देते हैं। ठीक है, सेंटर किया और एंटर करके उसका भी हम यहाँ पे कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कैरेक्टर बेस। ठीक है, अभी कैरेक्टर बेस जो है उसका प्राइस ज्यादा रहेगा तो उसका मैं 650 लिख देता हूँ। हो गया पूरा। अभी इसको हम सेव करेंगे, यहाँ पे टाइटल जो है वो आप दे दीजिए, मेल्टिंग मोमेंट्स ही दे देते हैं। जो हमारा फाइल का जो टाइटल है वही लिखते हैं यहाँ पे हम। ओके करेंगे। अभी जैसे ओके करते हैं तो हमारा जो फोल्डर है हमने डी में फोल्डर बनाया है, न्यू करते हैं और यहाँ पे मैं मेल्टिंग मोमेंट्स का एक फोल्डर बना देता हूँ और उसमें सबसे पहले जो फर्स्ट फाइल हम सेव करेंगे उसका नाम हम रखेंगे इंडेक्स। ठीक है, तो इंडेक्स रखने के बाद हम यहाँ पे फाइल को सेव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पेज सेव हो गया। अभी जो फर्स्ट पेज हमारा डन हो गया है इंडेक्स वाला, तो अभी क्या करना है वो देखिएगा। इंडेक्स वाला जो पेज है वो ऑलरेडी यहाँ पे ओपन दिख रहा है। अभी जो हमें करना है, अभी जितने कैटेगरीज है उतने पेजेस हमें यहाँ पे क्रिएट करना है। तो मैं 3 कैटेगरीज जो है उसका आपको दिखाऊंगा। ठीक है, बाकी का 3 उसके जैसा सेम है। तो यहाँ पे हम जाएंगे सबसे पहले फाइल, सेव एज। अभी सेव एज करेंगे तो सबसे पहले जो हमारा कैटेगरीज है वो है रोज केक, तो यहाँ पे हम लिख देंगे रोज केक और क्या करेंगे सेव। अभी रोज केक लिखा ताकि यहाँ पे सभी जो फोटोग्राफ्स होंगे वो किसके होंगे, रोज केक के होंगे। तो हर एक फोटो पे डबल क्लिक कीजिए, यहाँ पे केक्स में जाइएगा और रोज केक वाला फाइल जो है उसको डबल क्लिक कीजिए और ओके। अभी ये जो है, ठीक है, उसका नाम आप डिफरेंट रख सकते हो कि भाई फ्लावर उसमें लगा रखे ताकि फ्लावर केक रहेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए, ये वाला फोटोज लगाना है तो ओके कर दीजिए। अभी यहाँ पे शायद इन केक का नाम इन लोगों ने रखा है कि भाई येलो फ्लावर केक, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं येलो फ्लावर केक। ठीक है, अभी जो प्राइस है उसका वो यहाँ पे हम कर देते हैं भाई। ठीक है, आपको यहाँ पे जो प्राइस सेट करना है कर सकते हैं, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे। ठीक है, अभी ये जो है वो उसके कनेक्टेड है, रोज के कनेक्टेड, तो यहाँ पे मल्टी फ्लावर बेस केक लिख देते हैं हम। ठीक है,
ये जो फोटोज है उसको चेंज कर देते हैं यहाँ पे हम, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे चॉकलेट केक है लेकिन लिख देते हैं टू बेस चॉकलेट केक। ठीक है, इस पे डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पे सेम केक ऐसा सिलेक्ट कर लेते हैं, ओके कीजिए। अभी इसका मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ एक रेम्बो केक, सॉरी। ठीक है, लिख दिया। अभी क्या करना है, आपको जाना है फॉर्मेट में, पेज टाइटल में जाना है। अभी टाइटल में यहाँ पे टाइटल क्या लिखा है, मेल्टिंग मोमेंट्स। हमें क्या करना है, रोज केक, और ओके कर देना है। ओके करने के बाद क्या करेंगे, हम फाइल को सेव करेंगे। तो फाइल को सेव कर दिया। अभी क्या करना है, वापिस फाइल में जाना है, सेव एज करेंगे। तो सेव एज करेंगे तो आपको ऊपर दिखाई देगा कि देखो रोज केक ऑलरेडी हमारे पास बना हुआ रेडी है। अभी हम देखो वेडिंग केक्स में जाएंगे, यहाँ पे नाम दे देते हम वेडिंग केक और सेव। ठीक है, यहाँ पे वेडिंग केक जो है डबल क्लिक करते हैं, सब जगह पे वेडिंग केक्स के फोटो आने चाहिए, डबल क्लिक कीजिए, केक्स में जाते हैं, यहाँ पे वन बाय वन सिलेक्ट कर लेते हैं, ओके कीजिए। अभी यहाँ पे आप समझ में आ गया, यहाँ पे अपने हिसाब से नाम लिख सकते हो। अभी मैं नाम नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, आप समझ लेना कि वहां पे नाम अपने हिसाब से आप लोग लिख सकते हो। ओके करते हैं, वापिस उस पर डबल क्लिक करते हैं, यहाँ पे जाते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे अगर हमको स्पेशल लिखना है कि भाई कपल केक लिख सकते हो, अभी वो महंगा रहेगा 750 का। ठीक है, यहाँ पे फ्लावर केक सही है, रोज बेस केक भी सही है यहाँ पे। ठीक है, डबल क्लिक करते हैं यहाँ पे और ये ले लेते हैं। ठीक है, मल्टी फ्लावर बेस केक, उसका भी नाम हमने सही रखा है, और यहाँ पे ये वाला। ठीक है, टू बेस चॉकलेट केक लिखा है, उसकी जगह पे हम यहाँ पे नेट केक लिख देते हैं। ठीक है, ताकि वो पीछे ऐसा नेट बनाया हुआ है स्पेशल, और यहाँ पे डबल क्लिक करके यही कोई फोटो हम रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, ओके कर देते हैं। तो यहाँ पे रेम्बो केक लिखा है। ठीक है, अभी फॉर्मेट में जाके पेज टाइटल, अब ये रोज केक है, उसकी जगह पे क्या हो जाएगा, वेडिंग केक, और ओके करना है। ओके करने के बाद फाइल को हम क्या करेंगे, सेव करेंगे। ठीक है, ताकि हमने जो भी चेंजेस किए वो सभी चेंजेस वहां पे सेव हो जाएंगे। अभी वापिस फाइल में जाएंगे, सेव एज करना है, सेव एज करेंगे। अभी जो तीसरा हमारा फाइल है वो पेस्ट्रीज का है, और यहाँ पे हम सेव कर रहे हैं। फॉर्मेट में जाएंगे, पेज टाइटल में आप पहले भी कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो, दोनों ऑप्शंस मैंने आपको सिखाए गए। ठीक है, जो आपको कन्वीनियंट लगे आप कर सकते हो, लेकिन टाइटल का नाम देना भूलना मत, वरना हर एक का नाम सेम आएगा तो आपको फिर लिंक देने में दिक्कत होगी। अभी यहाँ पे सभी जो क्लिक करते हैं फोटोज चेंज हो जाएंगे। अभी हम किसके रखेंगे, सभी पेस्ट्रीज के रखेंगे, डबल क्लिक कीजिए, ओके। आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। ठीक है, डार्क अभी केक नहीं आएगा, पेस्ट्रीज आएगा। ठीक है, 35 डबल क्लिक कीजिए, यहाँ पे हम दूसरा रख सकते हैं, ओके कीजिए। ठीक है, फ्लावर निकाल देता, केक निकाल देता हूं मैं, फ्लावर पेस्ट्रीज नाम दे देते हैं। ठीक है, इस पे भी डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पे भी हम ओके कर देते हैं। ठीक है, यहाँ कपल केक की जगह कपल पेस्ट्रीज नाम दे देते हैं। गॉट इट। अभी तीनों तीन नीचे वाले जो है उसके हम खाली फोटोज चेंज करते हैं, नाम उसके वही रखते हैं। ठीक है, आप समझ में आ गया आपको, आप खुद अपने हिसाब से नेम वहां पे लगा सकते हो। डबल क्लिक कीजिए और यहाँ पे ये दे देते हैं। ठीक है, अभी टाइटल का नाम हमने ऑलरेडी चेंज कर दिया है, तो हम क्या करेंगे, फाइल को सेव करेंगे। 3 कैटेगरीज का हमने बताया, वैसे सेव एज करके आप बाकी की 3 कैटेगरीज का भी बना सकते हो। यहाँ पे मैं क्लोज कर रहा हूँ। अभी क्लोज करने के बाद सभी फाइल यहाँ पे क्लोज होनी चाहिए। तो अभी हमारी कौन सी फाइल ओपन होगी, ओपन फाइल, इंडेक्स वाली फाइल हमें ओपन करनी है, जहां पे हमें लिंक देना है। और लिंक देने के लिए हम क्या करेंगे,
देखिए रोज केक पे जाएंगे, हम लिंक में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और सबसे पहले रोज केक। अभी ये जो है लिंक टू बी ओपन, तो इन अ सेम विंडो, ठीक है, तो वहीं पे ओपन होगा, इसलिए हमने सेम रखा है। अगर न्यू में चाहिए तो न्यू विंडो सिलेक्ट कर लीजिए, देन ओके। वेडिंग केक्स में जाइएगा, वहां पे भी लिंक देना है, क्लिक कीजिए यहाँ पे वेडिंग केक्स, लिंक टू बी ओपन, न्यू विंडो, ओके करते हैं। और पेस्ट्रीज पे जाते हैं, लिंक में क्लिक करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे भी पेस्ट्रीज में जाके हम देखो इन अ सेम विंडो एक ऑप्शन हम ऐसा रखते हैं ताकि कैसा आएगा आपको दिखाई देगा। ओके करते हैं, फाइल को सेव करते हैं। अभी इसको हम क्लोज करेंगे। देखने के लिए हम कहाँ पे जाएंगे, माय कंप्यूटर, डी ड्राइव में चलते हैं और फाइल का नाम हमने रखा था मेल्टिंग मोमेंट्स, ठीक है। इंडेक्स वाली फाइल ओपन कीजिए, ये देखिए यहाँ पे। अभी जैसे हम रोज केक पे क्लिक करेंगे तो ये देखो नई विंडो में ओपन हुआ। ये वाली विंडो ऑलरेडी यहाँ पे है, न्यू विंडो किया तो ऊपर नाम क्या लिख के आ गया, रोज केक दिखाई दे रहा है, ये देखो। कैंसिल कर रहा हूं, वेडिंग केक्स, तो वो भी नई विंडो में आएगा, देखो, ठीक है, उसका डिस्प्ले देखो कैसा दिखाई दे रहा है। और पेस्ट्रीज जो मैंने वहीं पे रखा था, तो देखो पेस्ट्रीज वाला पेज वहीं पे ओपन हुआ, ठीक है। तो ऐसे आपको पूरा केक का वेबसाइट बनाना है, ठीक है। तो ये आपके थर्ड चैप्टर के प्रैक्टिस के लिए स्पेशल किया गया है।